तो अभी घर वाले कितने खुश हैं? सर अभी नहीं है घर वालों 21 साल का होने लग रहा है, अभी आ गए हैं, वही थोड़ा जल्दी जाना है। मिस्री कितनी दूर है? कल शाम को ही तो पता चला, मतलब हम बहुत देर से पहुंच पाए थे। तो अच्छा, मम्मी आई हुई आज, मिला भी नहीं अभी मिले ही नहीं हम। तो इसलिए कह रहे थे कि घर वालों की ज्यादा जरूरी है भाई कि तुमने किया है। देखो दोस्त यार हैं, इन सब कर लेंगे, पर एक सिचुएशन होती है ना, जब तुम अभी पहली बार मम्मी के सामने जाओ तो वो सिचुएशन तुम समझ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। आपने उड़ान कब ज्वाइन किया था? हमने 2017 में ज्वाइन किया था, कोविड के पहले तक प्रिपरेशन की थी 3 साल वाली। हाँ, उसके बाद कोविड पड़ गया था तो प्रिपरेशन थोड़ा डिस्टार्ट हो गई थी, फिर प्रॉपर प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट किया है फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आंसर राइटिंग वगैरह आपने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई थी, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है हमें। यहाँ हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ कंटेंट बिल्ड करना पड़ा था। इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? इंटरव्यू के लिए सर कोई मतलब ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि हाँ ये फॉलो करना है। हमारा बहुत वेग सा इंटरव्यू गया था, बहुत अनसर्टेन सा, कोई ऑप्शनल से क्वेश्चन नहीं, कोई हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं, बट ऐसे ही माहौल, लाइक माहौल वाला क्वेश्चन। ऑप्शन क्या था? आज का मॉक था, मैं क्वेश्चन मॉक पे पूछा है, इंटरव्यू का ही। हमें पता था हिस्ट्री हो गया था। अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो आप अभी आप 21 की नहीं, हम 21 ईयर्स के हैं? नहीं 23। आप उस रियलिटी को कैसे, मतलब कि वो जो रिजल्ट वाला जो दिन था आपने देखा था, क्या रिएक्शन था, थोड़ा हम लोगों को बताइए। एक्चुअली हमको पता नहीं चल पाता, जैसे हमारा मेंस का भी रिजल्ट आया था तो हमको नहीं पता था, दूसरे लोगों ने बताया। हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट इसने बताया था हमको फोन करके कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तुमको लगा कि मजाक तो नहीं कर रहा, पहले देख चेक कर ले। जब हमने व्हाट्सएप खोला तो सारे मैसेजेस पूरा फ्लडेड था व्हाट्सएप, सारे कांग्रेचुलेशन सारे, तब रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ हो गया। फिर कुछ देर तक बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि क्या हो गया। भैया इसमें मतलब कंटेंट इतना आता है कि पढ़ते पढ़ते कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जितना स्कूल में आता है कि पूरा पढ़ लिया कि अब आप तो सौ ही आ जाएंगे। नहीं भाई, ये स्कूल की प्रिपरेशन थोड़ी है कि सब कुछ पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है बस। तो उसमें भैया आपने कैसे फिल्टरेशन करा कंटेंट? वो देखो भाई, जब तक करंट अफेयर से आप जुड़े नहीं रहोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सारी किताबें नहीं पढ़नी। करंट अफेयर से ओरिएंटेड आपको स्टैटिक तैयार करना है, तो दोनों का बैलेंस बना के चलना है, अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको लीड करा है इस एग्जाम में, मतलब क्या आपका सबसे स्ट्रांग था? ऐसे आई थिंक ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि जो अनसर्टेन क्वेश्चन, जैसे सर से भी बताया था कि जो अनसर्टेन क्वेश्चन आ गए एकदम से, ट्विस्टर्स वाला क्वेश्चन आया था इस बार, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियोलिस वाले क्वेश्चन आया था, तो अगर हमने ऑप्शनल ना पढ़ा होता तो अच्छे से नहीं कर पाते। मेजर स्टूडेंट्स जो काफी पढ़े थे उन्होंने वो क्वेश्चन छोड़े थे, बट हम थे जिन्होंने अटेम्प्ट करके लिखा था, 20 पूरे कंप्लीट किए थे, तो आई थिंक वो हेल्पफुल रहा हमारे लिए। और बाकी ज्योग्राफी इतना ब्रॉड है कि उसमें इकोनॉमी भी आ जाता है, IR भी आ जाता है, साइंस एंड टेक भी आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ आ रहा है तो क्यों नहीं। मतलब भले ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट हेल्पफुल है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए हेल्पफुल होना चाहिए। अच्छा भैया, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे GS में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 2-3 की आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि चलो कैसे करेंगे, तो उसको उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? उस क्वेश्चन पे फिर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है कि हाँ आप कैसे उस सेटबैक को हैंडल कर पाएंगे, कि वो 2-3 पन्ने जो आपको दिए गए हैं लिखने के लिए वो भर पाएंगे कि नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको, नॉलेज को कैसे कंसाइज करके वहाँ लिख पाएंगे, तो वो ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे। मीडियम आपका इंग्लिश में? अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हैंड राइटिंग का क्या महत्व है? अब आप अच्छे खासे कपड़े पहन के खड़े हुए हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हैंडराइटिंग का क्या महत्व है। आप दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहन सकते हैं तो आपको कॉपी भी अच्छी दिखानी पड़ेगी ना। राइटिंग में कभी-कभी होता है कि वर्ड लिमिट बहुत बार क्रॉस हो जाती है, तो उसको मतलब आपने लिमिट करने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, वो यूपीएससी हमारे लिए थोड़ा आसान कर देता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज देगा, 15 नंबर का है तो 3 पेज देगा। उसी हिसाब से आप अपना फॉन्ट अलाइन करिए, आपके कंटेंट को इतना फिल्टर आउट करिए कि आप कम शब्दों में भी अच्छी बात लिख सकें, सारा डिमांड क्वेश्चन का पूरा कर सके, तो अच्छी, बस वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको क्वेश्चन की हर एक डिमांड को सेपरेटली आंसर कर दीजिए, बस उतना ही मैटर करता है। आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बनाने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। भाई आप सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज सजेस्ट करेंगे या फिर क्या नाम है जो प्योर GS बेस्ड होती है? अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप यहाँ की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है। मेंस की तो सर गाइड करते ही हैं कैसे, तो गाइडेंस आपकी यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। और बाकी उड़ान में है तो आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पता चलता ही होगा कि कैसे क्या करना है। जैसे भैया कभी-कभी हो जाता है कि मतलब आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत भी करें पर उतना रिजल्ट शोकेस नहीं हो रहा है,
तो ऐसे डिप्रेशन जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तब आप क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं। अभी से बस आज के लिए बस इतना ही। अभी से निरंतर 2017 से आप प्रिपरेशन लाइफ में थे, तो इस चीज को सस्टेन करना और कंटिन्यूटी मेंटेन करना, ये कैसे हो पाया? वो जब आपको दिखेगा ना कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, आज जैसे आज हमारी रैंक आई तो आपको मोटिवेशन मिला कि हमारी भी कोई रैंक होनी चाहिए, तो हमने 2-3 साल में देखा कि यार इनकी रैंक आ रही है, इनकी रैंक आ रही है, हम क्यों नहीं आ रहे हैं जी। तो वो मोटिवेशन रहता है कि नहीं अब हमको भी चाहिए। वो जो लिस्ट जारी करता है बस रोल नंबर होना चाहिए वहाँ पे, तो वो मोटिवेशन आपको ये काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। अरे ये कब कंफर्मेशन लगभग हो गया था कि हाँ मेरा हो सकता है, ये कब एक्चुअली ये कंफर्मेशन तो कल तक भी नहीं था। जब इसने बताया था उनको कंफर्मेशन हुआ क्या हो गया। कंफर्मेशन लास्ट डे तक नहीं होता, प्रिपरेशन आपकी लास्ट डे तक नहीं होती। उस 6 घंटे में कितना लिखना है आपको, 2 घंटे के एग्जाम में आपको कितना प्रोड्यूस करना है, बस वो मैटर करता है। उस टाइम पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हाँ आपको अपना बेस्ट देना है जितना आपको पता है। आजकल जैसे यूपीएससी बहुत ही फिलोसफिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अप्रोच होनी चाहिए? ये तो यार अच्छी बात है कि हमको बातें बनाने वाली चीजें पूछी जा रही है। हमसे सिर्फ इतिहास भूगोल नहीं पूछा जा रहा है, हम तो जो रोज की लाइफ में सफर कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आसपास का, वही लिखना है हमको। बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन ज्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। उसमें फैक्चुअल पूछेगा। अभी पिछले साल पूछा था व्हाट आर फ्योर्ड्स, एकदम से पूछ लिया, नहीं आ रहा था। अच्छे से क्वेश्चन कोई पूछता कि आप साइक्लोन बता दीजिए, आप इतनी गर्मी क्यों हो रही है, मानसून इरेगुलर क्यों है, ये पूछता तो आप जनरली पढ़ते ही। बट ये सारी चीजें जो बिल्कुल स्टैटिक है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब ये तो आप खुद ही बता रहे हैं कि आसान कर दिया है कि बिल्कुल फिलोसॉफिकल चीजें पूछ रहा है, तो हेल्पफुल है ना ये तो। भैया आज के टाइम पे करंट अफेयर के इतने सारे सोर्सेस हैं, मतलब वेबसाइट भी है, न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी है, तो कौन सा मतलब ज्यादा सही रहता है, सूटेबल रहता है तो यूपीएससी ऐसे एग्जाम के लिए? देखो भाई, हमने पूरा साल तो कहीं इधर उधर नहीं देखा है। एक द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, उसी को पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटे में उसके नोट्स बना लिए, बस उसी को रिवाइज करना होता था हमारे लिए। इसके अलावा ना कोई मैगजीन पढ़ी है हमने, ना कोई भी नोट्स बनाते हो डेली, मतलब हर दिन का बनाते थे कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स? नहीं, हर एक दिन का, क्योंकि हर एक दिन में कुछ नई चीजें आपको पता चल जाती है, तो आपको हर एक दिन का 365 डेज होना चाहिए। दिन में आप कितना टाइम देते थे? 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाता था शुरुआत में, बाकी फिर 2 घंटे तक लास्ट तक हो जाता था, 2 घंटे। अच्छा, कैलकुलेटेड स्टडी यार बता सकते हैं यार? अभी सभी लोग तो बता रहे होंगे आपको कि 17-18 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 8-10 घंटे भी आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उतना बहुत है। दोनों तरफ से बर्डन पड़ जाते हैं, जैसे अभी इंटरनल आने वाले हैं, फाइनल के पेपर आने वाले हैं, तो उस बीच में जो यहाँ का सिलेबस है वो छूट जाता है। हाँ, वो तो मैनेजेबल नहीं होता वैसे, बट उसी के लिए कि आपको टाइम बाउंड स्टडीज करनी पड़ेगी कि हाँ हमारा कॉलेज का आ रहा है, तो 1 महीने पहले हमको प्रिपेयर हो जाना है कि यार हमको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा यहाँ दे देना है, तो उसके बाद तो फ्री टाइम है, फिर हम अपना फिर कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन, तो उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अब जैसे आपके इंटरनल्स होते हैं, पहले हमारा क्या था, ईयरली वाला सिस्टम था कि हमको साल में 1 ही बार पढ़ना है कॉलेज का, तो वो थोड़ा हेल्पफुल रह जाता है। तो आप अगर टाइम से पहले ही थोड़ा प्रिपेयर हो जाएंगे तो अच्छी बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बैकअप प्लान के साथ चलते हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो कहीं और चले जाएंगे, और कुछ का रहता है कि यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका क्या था? एक्चुअली शुरुआत में तो बैकअप कुछ ज़्यादा नहीं था, बाकी पीसीएस तो हमने अटेम्प्ट ही किया था इस बार भी, पिछली बार भी अटेम्प्ट किया था, पिछली बार अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था कुछ भी, तो इस बार तो हो गया, दोनों का हो गया। अब इसमें सिलेक्शन हो गया। नहीं, इस बीच भैया इस बीच जो है जैसे कि पिछले 2-3 से एनईपी से बहुत सारे वेरिएशंस इसमें आ गए हमारे इसमें, तो वो थोड़ा बैलेंस करना, आप थोड़ा उसको बृहद रूप में बताइए कि कैसे कॉलेज को और जो है प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर। अभी जैसे कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, तो माइनर प्रोजेक्ट 60 पेजेस का बनाना है, उसकी वजह से आंसर राइटिंग में इतनी दिक्कत हो रही है कि उसी को करने में लग जाना है। और उसमें लिख तो वहाँ पे भी रहे हो, आंसर राइटिंग तो यही है, लिखना ही तो है जी, बस उसमें कॉलेज का लिखना है, यहाँ पर यूपीएससी का लिखना है, लिखने से मतलब होना चाहिए। अभी आप उस फेज में नहीं आए हैं कि हाँ प्रॉपर आंसर लिखें। आप प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर आपको टफ कंपटीशन दिखाई देगा कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, फ्रेम कैसे करने हैं, वो तैयारी बात की है। अभी आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करिए कि हाँ आपके 20 क्वेश्चन अगर टारगेट दिया गया, आप पूरा हो रहा है, अच्छे से अपनी बातों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करिए, कंटेंट बाद में लीजिए। जैसे मेंस आंसर राइटिंग में कुछ लोग कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा डायमेंशन दे सकें तो उतनी ज़्यादा डायमेंशन दे दीजिए, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में बांट लीजिए। आप क्या रिकमेंड करेंगे? हमारे हिसाब से तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा जाना चाहिए, ये नहीं लिखा जाना चाहिए जो हमको पता है। क्वेश्चन ने अगर 2-3 डायमेंशंस पूछी हैं तो आप 2-3 डायमेंशंस देखिए, काम खत्म करके अपना आगे बढ़िए, वरना आपके पीछे के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा है, जो डिमांड है, आपको 2-3 लाइन आ रही है तो 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। भैया आपने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया था? जैसे प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। भैया ये बता दीजिए कि एक सब्जेक्ट जैसे खत्म होता है हमारा, तो उसके बाद दूसरा शुरू होता है, तो दूसरा शुरू होता है तो एक रिवाइज करते हैं, उसके साथ में पीछे के कुछ सारे छूटते भी चले जाते हैं, तो उसको कैसे कवर करेंगे?
अब जैसे अब अगर आपने एक बार कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है तो आपको पता होगा कि हमारा ये पॉइंट छूट रहा है या ये हमको याद है या ये याद नहीं रह गया है, तो आप जो नहीं याद रह जा रहा है वो फोकस करिए, उसको ही रिवाइज करिए। बाकी तो आपको याद है, उसको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो ऐसे टाइम भी मैनेज होता जाएगा, बाकी आपका आगे का सब्जेक्ट भी पूरा होता जाएगा।